एग्जाम्पल आपके सामने हैं और इस न्यूमेरिकल अंक के प्रश्न में देखते हैं तो दो बिंदु आवेश दे रखे हैं +3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर निर्वात में रखे हुए हैं। पहला पार्ट है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और यदि इस मध्य बिंदु पर एक 1.59 नैनो कूलाम विद्युत आवेश रखा जाए तो इस आवेश पर कितना बल लगाया जाएगा। तो बहुत अच्छा रहता है डायग्राम बना लिया करिए, थोड़ा सा डायग्राम बना के सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ दो बिंदु आप दिखा दीजिए ए और बी करके, तो और इनके बीच की डिस्टेंस आपको रिप्रेजेंट भी करनी है। तो ए बिंदु पर आप रखें प्लस का 3 माइक्रो कूलाम चार्ज, और यानी इसको आप कह लें Q1, और माइक्रो का मतलब समझ ही गए होंगे 10⁻⁻6 आपको लगाना है, और Q2 दिस इज इक्वल्स टू -3 माइक्रो कूलाम। कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं किसी भी न्यूमेरिकल को करने में, तो हर एक चीज़ का अगर आप इजीली ध्यान रखेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। R इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए पहले से। ये सब चीज़ें आपको प्राइमरी में बेसिक में आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है या जिन छात्रों ने नहीं देखा, वो प्लेलिस्ट में जितने वीडियोज़ हैं 12th वाले या 11th वाले, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर जाकर क्लियर कर लें। काफ़ी मैटर है, हर एक वीडियो जो मेरी प्लेलिस्ट में, वो हर एक वीडियो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज अवश्य देगा, तो उसमें ज़रा भी मिस ना करा करें। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आवेश हो गया Q1, Q2 को रिप्रेजेंट कर दिया, माइक्रो से 10⁻⁻6 में चेंज कर लिया, दूरी सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद अब क्वेश्चन पे देखें तो उसने पूछा कि मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु पूछा जाए तो आप बिल्कुल मिडिल में पहुँचे, यानी मिडिल बिंदु पॉइंट कहते हैं। एम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दीजिए या सी से दिखा दीजिए, व्हाट्सएवर जो भी आप चाहें कर सकते हैं। तो एम बिंदु पर अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पता करना है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है और उसके लिए डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे मैंने अब आपको बताया था प्लस से दूर, तो इंडिकेशन ई का जो बिंदु ए पर जो आवेश रखा हुआ है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो आपकी उससे दूर की तरफ होगी, ठीक है। प्लस से दूर इस बिंदु पर पूछा है तो उससे दूर इंटेंसिटी आपने दिखा दी। लेट बी कंसीडर दिस एट ई ए से दिखा दिया, ठीक है। तो ए के कारण है ई ए। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे कि ई ए का मान कितना होगा, ई बी का मान कितना होगा, लेकिन उससे पहले उसकी डायरेक्शंस पता कर लीजिए कि उन्हें जोड़ना है, घटाना है या कुछ और करना है। इसी तरह से प्लस पर बी पर -Q चार्ज रखा हुआ है। इस -Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी की तरफ यानी माइनस की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अब कैसे हो गए, एक दिशा में हो गए, समान हो गए। यानी टोटल इंटेंसिटी यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी है, ई ए प्लस ई बी के बराबर होनी है भाई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कहें कि इसमें वेक्टर नेम कौन सा लगा हुआ है तो ज़रा ध्यान कीजिएगा, समांतर चतुर्भुज का नियम, और उसके द्वारा जो परिणामी तीव्रता आती है वो किस तरीके से निकाली जाती है कि अगर दो वेक्टर E1 और E2 करके दे रखे हैं, उनका परिणामी आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर अगर उसे ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी, और यहाँ पर cos थीटा आता है तो यहाँ पर cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्यों लिया गया है। देखिए मैं बिल्कुल फंडामेंटल आपको बता रहा हूँ, बेसिक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कराता हूँ अपने इस चैनल पे, और इसमें आप देख सकते हैं तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, जहाँ पे भी दोनों सेम डायरेक्शन में हो वहाँ पर ये कहा जाता है कि उनके बीच बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ cos 0 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो R का मान आएगा वो इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये cos थीटा का मान 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा ई ए प्लस ई बी का होल स्क्वायर। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ध्यान कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर अंतर क्या है कि यहाँ पर ए की जगह पर ई ए ले लिया है, बी की जगह पर ई बी ले लिया है। स्क्वायर रूट से इसका वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग से हटा दीजिए, यानी वैल्यू जो बचेगी केवल क्या बचेगी, ई ए और ई बी। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया है, तो यहाँ पर हमने उसको आर की जगह पर सिर्फ क्या लिख दिया, ई लिख दिया है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू ये क्यों जोड़ा जाता है एक समान डायरेक्शन में, वो मैंने आपको क्लियर किया। ओके, अब वैल्यू, अब आपको केवल क्या करना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले ई ए का मान निकाल लीजिए। ई ए का जो मान निकलेगा वो फार्मूला वही लगाएंगे, 9 × 10⁻9। फंडामेंटल से बता देता हूँ, 1/4πε0। यहाँ पर रखा जाएगा Q1 अपॉन वो डिस्टेंस जहाँ से फिर आप मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे इसकी वैल्यू कितनी लगाई जाएगी, 9 × 10⁻9 लगाया जाएगा। और Q का मान, Q1 आपने इसको माना है 3 × 10⁻6। ठीक इसी तरह से डिस्टेंस R इस पॉइंट में निकालने, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पॉइंट पूछा गया, टोटल डिस्टेंस R का मान 20 नहीं लगाना है। इस आवेश से किस बिंदु तक पूछा गया, मध्य बिंदु तक पूछा गया, तो टोटल डिस्टेंस R की जो थी 20 थी, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस ली जाएगी वो कितनी ली जाएगी आपकी, ये डिस्टेंस है आधी का मतलब 10 सेंटीमीटर। तो 10 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर को करेंगे तो 10 × 10 100, और 10⁻2 का जो सेंटीमीटर से आपने मीटर में कन्वर्ट किया उसके लिए -4। बहुत ईजी है करना, कर सकते हो।
ठीक है, 9 3 27 मल्टीप्लाई किया इनटू 10 द पावर कंसीडर कर लीजिए, 9 लिख लीजिए, -6 लिख लीजिए। मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, -4 जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा। ये 2 जो दिखाई दे रहा है प्लस का 2 होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 होगा। देखिए ज़रा, माइनस का 6 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 8 हुआ। इसका मतलब 27 इंटू 10 द पावर 9, 9 में भी आप ऐसा करिए 4 को भी ऐड कर दीजिए तो 13 हो जाएगा। 13 प्लस के हुए और आपका माइनस का हो जाएगा 8। इसका मतलब ये हुआ 27 इंटू 10 द पावर कितना, 13 में से 8 माइनस कीजिएगा, कितने बचेंगे आपके पास में आया 5। ओके, या तो आप लिख दीजिए 27 इंटू 10 द पावर 5 लिख दीजिए, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 द पावर 6। यहाँ क्या किया मैंने, इसको एक चीज़ आपके स्टेप में बढ़ा दी कि आप यहाँ पर 10 का डिवाइड कीजिए, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जैसी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। 2.7 इंटू 10 द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली इसी तरीके से आपको किसका मान निकालना होगा, ई का मान कैलकुलेट करना होगा। तो ई का मान भी आपका सेम वही है, चार्ज उतना ही रखा हुआ है, 3 इंटू 10 द पावर माइनस का 6। डिस्टेंस इसकी यहाँ से 10 सेंटीमीटर इसकी रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ई ए और ई के मान बिल्कुल सेम आएंगे, 2.7 इंटू 10 द पावर 6 इतना न्यूटन पर कूलम। क्लियर है। अब परिणामी पूछा है तो टोटल की बात जब करें, यानी परिणामी का मतलब इन दोनों के इफेक्ट के कारण, तो यहाँ दोनों की दिशाएं समान थी, तो समान होने के कारण ई ए प्लस ई बी दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा। 2.7 इंटू 10 द पावर 6 प्लस 2.7 इंटू 10 द पावर 6 यानी कितना हो जाएगा, यानी 5.4। ठीक है ना, 5.4 आएगा। 5.4 इंटू 10 द पावर 6 इतना न्यूटन पर कूलम। इट इज़ द टोटल इंटेंसिटी एट द मिडिल पॉइंट एम। तो ये था आपका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि यदि इस मध्य बिंदु पे, है ना, इस मध्य बिंदु पर एक 1.5 नैनो कूलम का बिंदु आवेश रख दिया जाए, तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको। अगर सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है कि एम पर उसने कितना चार्ज लगा दिया, भाई ये लगा दिया उसने 1.5 नैनो को चेंज कर दिया 10 पावर -9 कूलम। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि नैनो को किस तरीके से चेंज करते हैं या माइक्रो को कैसे चेंज करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। तो क्यू का मान आपने लिख लिया, ये वैल्यू दे रखी है 1.5 10 पावर माइनस का 9 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वहाँ पर, इस बिंदु की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E = 5.4, जो अभी आपने पहले पार्ट में इसको कैलकुलेट किया है, इतना न्यूटन पर कूलम। अब सिंपल है, फोर्स का मान पूछ रहा है, लगाए गए बल का मान कितना होगा, तो फार्मूला आप लगाएंगे F = Q × E का मान लगाएंगे। सिंपल वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो 1.5 10 पावर माइनस का 9 मल्टीप्लाई करेंगे 15.4 10 पावर 6। काफ़ी ईजी होता है, लेकिन बस स्टेप बाई स्टेप, बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है कि न्यूमेरिकल के लिए तो मान के चलो फील को हाथ पे छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। बस ये है कि आपको अपनी कमी पता करनी है कि आपकी कमी कहाँ पर है, उस कमी को आपको सॉल्व करना है। जैसे मैंने बताया कि मैथमेटिक्स के वीडियो स्टार्ट करूँगा, उसमें बिल्कुल बेसिक चलेगा, अंगणित बिल्कुल अर्थमेटिक्स 0 लेवल से उठाऊँगा मैं, कंपटीशन लेवल का होगा। मैं आपके प्रॉफिट लॉस रेशोज़, डेसिमल्स के, फ्रैक्शन के जोड़ने घटाने, ठीक है ना। तो जहाँ कहीं भी किसी स्टूडेंट की कोई कमी हो, बेसिक वही है, वो बच्चों का क्लियर करना है। बहुत सारे बच्चे मुझसे इसी तरह से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी सोचना है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 और 5.4 का, तो वैल्यू आएगी 8.10, और माइनस का 9 में से 6 का आप माइनस कर दीजिए तो ये वैल्यू आएगी -3 इतना न्यूटन। तो इस तरह से ये वाला पार्ट हम लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन पूरा किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं।